मोबाइल चार्ज पर लगा दो वरना वो बंद हो जाएगा। दवाई ले लो वरना बुखार बढ़ जाएगा। चुप रहो वरना बच्चा जाग जाएगा। तो गाइज ये जो 3 सेंटेंसेस हैं इसमें हमने सामने वाले को कोई एक्शन करने के लिए कहा है और साथ में ये भी कहा है कि अगर वो एक्शन को नहीं किया गया तो क्या होगा। तो गाइज जैसे कि देखिए पहले वाले सेंटेंस में हमने बोला है मोबाइल चार्ज पर लगा दो वरना वो बंद हो जाएगा। तो हम सामने वाले को मोबाइल चार्ज पर लगाने के लिए कह रहे हैं, साथ में हम ये भी बोल रहे हैं कि अगर वो नहीं किया गया तो मोबाइल बंद हो जाएगा। सेकेंड सेंटेंस में भी देखिए दवाई ले लो वरना बुखार बढ़ जाएगा। सामने वाले को हम दवाई लेने के लिए कह रहे हैं यानी दवाई खाने के लिए कह रहे हैं और साथ में ये बता रहे हैं कि अगर नहीं खाए तो बुखार बढ़ जाएगा, हम ये बोल रहे हैं। तो गाइज ऐसे वाले सेंटेंसेस को हिंदी में तो हम बहुत ही आसानी से बना लेते हैं वरना वर्ड का यूज करके, लेकिन इंग्लिश में कैसे ऐसे सेंटेंसेस को बोलनी होती है यही हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो लेसन में। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले कुछ और सेंटेंसेस चलिए जल्दी से देख लेते हैं। फिलहाल वे शहर से बाहर हैं। फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिलहाल वो यहाँ काम कर रहा है। तो गाइज ये जो 3 सेंटेंसेस है इसमें देखिए ये जो वर्ड है फिलहाल ये कॉमन है। तो गाइज फिलहाल लगाकर सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब हमें बोलना होता है कि अभी कोई कैसा है या कहाँ है या फिर क्या कर रहा है। जैसे कि देखिए पहले वाले सेंटेंस में हमने बोला है फिलहाल वे शहर से बाहर हैं। मैं सामने वाले को किसी और के बारे में बता रही हूँ कि फिलहाल यानी कि अभी फिलहाल कोई बाहर है शहर के। सेकंड वाले में देखिए फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है यानी कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ। अब फिलहाल वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब हमें इस बात का श्योरिटी नहीं होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम बस बोल रहे हैं कि फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, हो सकता है कि फ्यूचर में हो। तो गाइस आज के इस वीडियो लेसन में हम ऐसे वाले सेंटेंसेस को भी इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि ऊपर के जो 3 सेंटेंसेस है जिसमें हमने वर्णा का यूज करके अपना सेंटेंस बनाया है इसे कैसे इंग्लिश में बोलना होता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गाइस वरना के लिए हम इंग्लिश में अदरवाइज या और एल्स का यूज करते हैं और जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए वो ये रहा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदरवाइज या और एल्स प्लस सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हमें यहाँ पे यूज करनी है। गाइस जो एक्शन हम सामने वाले को करने के लिए कह रहे हैं उस एक्शन को बेस फॉर्म में हमें यहाँ लिखना है, मतलब फर्स्ट फॉर्म में, प्लस उसी का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ लिखना है, प्लस अदरवाइज या और एल्स में से किसी एक का यूज करना है वरना के लिए। फिर जो एक्शन हम बोल रहे हैं ना कि होगा, अगर ऐसा नहीं किया गया तो ऐसा होगा, ये हम सिंपल फ्यूचर टेंस में बोलते हैं, इसलिए उस एक्शन का हमें सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में यहाँ पे लिखना है। तो गाइस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चलिए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। पहला सेंटेंस है मोबाइल चार्ज पर लगा दो वरना वो बंद हो जाएगा। तो गाइस हम सामने वाले को क्या करने का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मोबाइल को चार्ज पर लगाने का। और फिर क्या बोल रहे हैं कि अगर वो नहीं किया गया, वरना मतलब अगर वो नहीं किया गया क्या होगा, वो बंद हो जाएगा, हम ये बोल रहे हैं। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे पुट द फोन ऑन चार्ज अदरवाइज इट विल स्विच ऑफ। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, मोबाइल को चार्ज पर लगा दो वरना क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। क्या बंद हो जाएगा, मोबाइल। मोबाइल के लिए हमने यहाँ इट का यूज किया है, इट विल स्विच ऑफ। तो गाइज यहाँ पे आप फोन का भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज मोबाइल का भी यूज कर सकते हो। अब अगर आपको यही सेंटेंस और एल्स लगा के बनानी है तो ऐसे बनेगा पुट्स द फोन ऑन चार्ज और एल्स इट विल स्विच ऑफ। दोनों सेंटेंसेस के मतलब बिल्कुल सेम है, आप दोनों में से कोई एक आराम से यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है दवाई ले लो वरना बुखार बढ़ जाएगा। तो यहां हम सामने वाले को दवाई लेने के लिए कह रहे हैं, वरना बुखार बढ़ जाएगा, हम साथ में उसे कॉन्सिक्वेंस बता रहे हैं कि अगर ये चीज नहीं किया गया तो ये हो जाएगा। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे टेक द मेडिसिन
अदरवाइज द फीवर विल इंक्रीज। क्या हो जाएगा? बुखार बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? फीवर। फिर विल हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये हो जाएगा बोल रहे हैं, बढ़ जाएगा, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस वाला सेंटेंस है, इसलिए विल का यूज किए हैं। क्या हो जाएगा? इट विल इंक्रीज, बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर और एल्स लगा के हमारी सेंटेंस कुछ ऐसी हो जाएगी, टेक द मेडिसिन और एल्स द फीवर विल इंक्रीज। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कर्ज चुका दीजिए वरना बैंक नोटिस भेज देगा। तो हम क्या बोल रहे हैं? कर्ज चुकाने की बात कर रहे हैं, सामने वाले को बोल रहे हैं कि कर्ज चुका दीजिए वरना क्या होगा? बैंक नोटिस भेज देगा। फ्यूचर में हम ये बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे, पे ऑफ द लोन अदरवाइज द बैंक विल सेंड अ नोटिस। बैंक क्या करेगा? नोटिस भेज देगा। तो विल सेंड अ नोटिस। तो गाइस, चुका देने का इंग्लिश पे ऑफ होता है। ठीक है। तो क्या चुकाने की बात करी गई है? लोन चुकाने की बात करी गई है। तो यहाँ पे जो लोन है ये ऑब्जेक्ट है, एक्शन क्या है? पे ऑफ। ठीक है। पे ऑफ द लोन अदरवाइज द बैंक विल सेंड अ नोटिस। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, पे ऑफ द लोन और एल्स द बैंक विल सेंड अ नोटिस। नेक्स्ट है, चुप रहो वरना बच्चा जाग जाएगा। कीप क्वाइट अदरवाइज द बेबी विल वेक अप। या फिर कीप क्वाइट और एल्स द बेबी विल वेक अप। तो गाइज, आई होप आपको समझ में आ गई है ये वरना वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोली जाती है। तो गाइज, अब चलिए देख लेते हैं ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस हैं जिसे हमने फिलहाल यूज करके बनाया है, इसे इंग्लिश में कैसे बोली जाती है और कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए हम फॉलो करते हैं। तो गाइज, ये जो वर्ड है फिलहाल, इसके लिए हम इंग्लिश में फॉर नाउ या एज ऑफ नाउ या एट द मोमेंट या फॉर द टाइम बिंग, इन चारों में से कोई भी एक फ्रेज आप यूज कर सकते हैं फिलहाल के लिए। और सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले फिलहाल वाले जो भी फ्रेज आपको यूज करनी है इन चारों में से वो लिख लेनी है, प्लस आपको सेंटेंस का बाकी का पार्ट लिखना है। तो गाइज, ये जो बाकी का पार्ट है ये या तो सिंपल प्रेजेंट में हो सकता है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो सकता है या फिर वो फ्यूचर में भी हो सकता है। तो चलिए हर तरीके के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, फिलहाल वे शहर से बाहर हैं। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं सामने वाले को कि अभी फिलहाल कोई शहर के बाहर है, हम ये बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे, फॉर नाउ दे आर आउट ऑफ टाउन। तो सब्जेक्ट यहाँ कौन है? वे। ठीक है, दे। फॉर नाउ मतलब फिलहाल, दे आर आउट ऑफ टाउन। फिर एज ऑफ नाउ का यूज करके भी हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। तब हमारा सेंटेंस होगा, एज ऑफ नाउ दे आर आउट ऑफ टाउन। या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एट द मोमेंट दे आर आउट ऑफ टाउन। एक और तरीका है, फॉर द टाइम बीइंग दे आर आउट ऑफ टाउन। इन चारों में से आप कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं फिलहाल वाले सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए। फिर अगला सेंटेंस है, फिलहाल तुम यहां से चले जाओ। इंग्लिश में हम बोलेंगे, फॉर नाउ यू गो फ्रॉम हियर। एज ऑफ नाउ यू गो फ्रॉम हियर। एट द मोमेंट यू गो फ्रॉम हियर। या फॉर द टाइम बीइंग यू गो फ्रॉम हियर। तो गाइज, ये वाली जो सेंटेंस है इसमें हम सामने वाले को कोई चीज, कोई एक्शन करने के लिए कह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बोला है तुम यहां से चले जाओ, तो चले जाने के लिए कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, फिलहाल वो यहाँ काम कर रहा है। ये वाले जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, फॉर नाउ ही इज वर्किंग हियर। एज ऑफ नाउ ही इज वर्किंग हियर। एट द मोमेंट ही इज वर्किंग हियर। फॉर द टाइम बीइंग ही इज वर्किंग हियर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिलहाल वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी। ये सेंटेंस हम फ्यूचर में बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी, फ्यूचर की बात हो रही है। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे, फॉर नाउ शी विल
फोकस ऑन हर स्टडीज। यहाँ एक्शन क्या है? ध्यान देना। तो ध्यान देने का इंग्लिश होता है फोकस। किस पर ध्यान देगी? अपने पढ़ाई पर। ऑन हर स्टडीज। कौन? वो। एक लड़की है इसलिए हमने शी का यूज किया है। फॉर नाउ शी विल फोकस ऑन हर स्टडीज। एज ऑफ नाउ शी विल फोकस ऑन हर स्टडीज। एट द मोमेंट शी विल फोकस ऑन हर स्टडीज। For the time being, she will focus on her studies. तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया है कि ये जो वरना या फिर फिलहाल वाले सेंटेंसेस होते हैं इसे इंग्लिश में कैसे बोली जाती है। तो गाइज अब ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, दरवाजा बंद करो वरना मच्छर आ जाएंगे, और फिलहाल मेरे पास समय नहीं है। गाइज इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए और साथ ही मुझे बताइए आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइज अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपके लिए तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय।